नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज बुलेटिन की शुरुआत पूरे देश को गमगीन करके रख देने वाली खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वीर सपूतों को इस देश ने खोया है। एक बार फिर अनंतनाग में जिस तरीके से 3 दिनों के भीतर 2 एनकाउंटर और मेजर कर्नल शहीद हुए, पूरा देश गमगीन है। अनंतनाग में 2 दिन से ये मुठभेड़ जारी है और अभी भी आपको बता दें, आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है। लश्कर के 2 आतंकी हैं जिनको सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। आतंकी उजैर खान को सुरक्षा बलों ने घेरा है। आतंकी उजैर खान कोकेर नाग का रहने वाला है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों को घेरा है। 3 ऑफिसर समेत कुल सेना के 4 जवान शहीद हो गए। गम का माहौल है। घरों पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ये गुस्सा सियासत में भी घुल गया है, क्योंकि आखिर पाकिस्तान के साथ जैसे एशिया कप चल रहा है तो हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। सियासी पार्टियों ने तो ये सवाल उठाया ही, आम लोगों के दिलों में भी ये सवाल उठ रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा देश गमजदा है। मेरे साथ आसिफ सोहाफ, मेरे सहयोगी श्रीनगर से विशाल इंग्रीश मोहाली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पहले मैं विशाल इंग्रीश का रुख करना चाहूंगी। मोहाली में मौजूद हैं विशाल आप, और घर पर मौजूद हैं जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है कर्नल मनप्रीत सिंह का। वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए। वहां पर क्या कहना है आम लोगों का, जिस तरीके से शहादत उन्होंने दी, कैसे एक तो उनको याद कर रहे हैं, क्या कैबिनेट मंत्री भी आज वहां पर मौजूद रह सकते हैं पंजाब सरकार की तरफ से? हेलो, दोबारा से रिपीट करेंगे जरा। विशाल, मैं चाहती हूं आप वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए। इस वक्त वहां पर जाहिर तौर पर आंखों से आंसू थम नहीं रहे होंगे, लेकिन वहां पर लोगों का क्या कहना है। भारत पाकिस्तान मैच भी हो रहा है, उस पर हमने ये भी देखा क्यों एशिया कप में खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हालांकि सियासतदानों ने ये सवाल उठाया, लेकिन आम आदमी के भी दिल में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या कहना इस शहादत पर, लोग क्या कह रहे हैं, आज कैसे याद कर रहे हैं अपने वीर सपूत को? देखिए, गांव में जो पूरा का पूरा मातम पसरा हुआ है। आज अपने वीर सपूत को बेशक श्रद्धांजलि दी जा रही है नम आंखों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है कि किस तरह से इस समय देश के लगातार ही जो जवान हैं वो शहीद होते हुए चले जा रहे हैं। बेशक इस समय मौसम ने भी करवट बदली हुई है और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, लेकिन मैं जो अंदर का आपको दिखाना चाहूँगा कि उनके माताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं और माताजी के साथ साथ उनकी मासियाँ भी यहाँ पे हैं, उनके भाई भी हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा जो परिवार है इस समय गम के सागर में कहा जा सकता है कि डूबा हुआ है। उनके भाई हैं संदीप, क्या कहेंगे, आज एक बड़ी शहादत के रूप में कर्नल मनप्रीत को देखा जा रहा है। एक तरफ भारत पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है। क्या पाकिस्तान इसी तरह हमारे जवानों के साथ करता रहेगा? तो नहीं, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने ब्रदर के बारे में बोल सकता हूँ। तो उन पे प्राउड है, बाकी जो नुकसान हुआ वो क्योंकि एक भाई का बड़ा भाई नहीं आ सकता, माँ का बेटा नहीं आ सकता, पत्नी का पति नहीं आ सकता। उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब क्या बोल सकता हूँ? फिलहाल इस समय देख सकते हैं कि जो परिवार की मनोस्थिति है किस तरह से बनी हुई है। बाहर बारिश पड़ रही है और अंदर परिवार के जो आंसू हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है मनप्रीत का, क्योंकि इसी घर में मनप्रीत का बचपन गुजरा। इसी घर में मनप्रीत अटखेलियां करते हुए बड़े हुए और अपने नाना और नानी के साथ उन्होंने अच्छा समय भी बिताया हुआ था। और जिस तरह से उनके मामा भी बता रहे थे कि अक्सर ही वो खेत खलिहानों में चला जाया करते थे। एक और जानकारी दीजिए, मनप्रीत सिंह के परिवार में अपने पीछे खासतौर पर किनको छोड़ गए हैं? एक गांव का, दूसरा ये जो अंतिम संस्कार होगा कितने बजे होगा? और बारिश हो रही है तो उसके लिए, क्योंकि शमशान घाट पर वहां पर तैयारियां, साफ सफाई करवाई जा रही थी, लेकिन बारिश हो रही है तो कैसे इंतजाम फिर होगा? कैसे करवाया गया है इंतजाम?
देखिए, कल के लिए कहा जा रहा है कि मौसम साफ रहेगा और क्योंकि कल उनका 12 या 1 बजे के करीब जो अंतिम संस्कार है, परिवार की तरफ से भी कहा गया कि 12 या 1 बजे के बीच अंतिम संस्कार भी होगा और वहीं पर आर्मी के लोग भी यहाँ पर आकर देख के गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जानी है। पंजाब पुलिस भी देख रही है और जो शमशान घाट है, शमशान घाट पर भी जो प्रबंध है वो भी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जा रहे हैं, आर्मी द्वारा भी किए जा रहे हैं और जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं परिवार के साथ इन टच भी हैं और जो भी बातचीत करनी होगी वो परिवार के साथ लगातार ही ठीक है। आप फोन के विशाल थ्रू की वहां जा पर रही बने है। रहिएगा, आपको जो भी जानकारी इससे जुड़ी मिले हम तक पहुंचाते रहिएगा। मैं आसिफ सोहाब का रुख करना चाहूंगी, मेरे एक और सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से बने हुए आसिफ। लेकिन एक सवाल, अभी जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे दर्शकों को, 2 आतंकी हैं जो कि अभी भी छिपे बैठे हैं, जिनको जल्द से जल्द जिनको ढेर किया जाए ये कोशिश है सुरक्षा बलों की। लेकिन ये 3 दिन से एक लंबा समय लग गया। आतंकियों की संख्या कितनी थी कि हमें कितना नुकसान हो गया? कुल मिलाकर के हमारे 3 ऑफिसर्स, 1 जवान शहीद हो गए। और अभी ये जो उजैर खान जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये कितना कुख्यात रहा है? क्या हिट लिस्ट में इसका भी नाम रहा है? देखिए, अभी तक करीब 30 घंटे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को यहाँ पर शुरू किए गए और ये जो है ऑपरेशन में अभी जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसके अनुसार फायरिंग लगातार हो रही है, धमाकों की आवाज भी लगातार इस पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। लेकिन क्योंकि घना जंगल का इलाका है, पहाड़ियां हैं चारों तरफ और इसी के चलते इस ऑपरेशन में काफी समय भी लग रहा है। लेकिन जो आतंकी है वो यहाँ घने जंगल और पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए एक जगह से दूसरी जगह छुप रहे हैं। लेकिन जो आला पुलिस और सेना के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है उसके अनुसार कम से कम 2 मिलिटेंटों को तो घेर लिया गया है और उनके साथ ये मुठभेड़ इस समय हो रही है। और इन दोनों में बताया जा रहा है कि जो एक स्थानीय वहां का ही कुकरनाग इलाके का रहने वाला उजैर खान है, वो पिछले साल सितंबर में एक्टिव हुआ था, लश्कर के साथ जुड़ा हुआ था और इससे पहले भी एक मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था। लेकिन घायल होने के बावजूद वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। उजैर खान के बारे में जो और जानकारी मिली है उसके अनुसार हाल ही में उसने इसी गदोल इलाके में एक ग्रेनेड हमला सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया था। इसके अलावा कुछ और आतंकी वारदातें उसने अंजाम दी थी, यानी वो रडार पर सिक्योरिटी फोर्सेस के था, उनकी लिस्ट में था और इसे ढूंढने की लगातार कोशिशें भी की जा रही थी। और उसको मारा जाना इस वक्त बेहद जरूरी है। घिर गया है उजैर खान। अभी जो जानकारी आसिफ दे रहे थे, नजर बना के रखिएगा आसिफ। फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन